Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। चलो आज हम लोग क्लास में ना आईआर अपने पढ़ने वाले हैं। फ्राइडे है तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने आईआर को कवर करेंगे। ठीक है। जी अब सर। देखो जी आईआर सर। में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, तो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, तो विदेश नीति के ना हमने निर्धारक तत्वों के बारे में बात की थी। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारी जो जी सर। प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था, तो विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व होते हैं उनको हमने क्या किया था, पढ़ा था, है ना। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ना दो चीजें बात की थी। एक तो क्या होता है आपका आंतरिक कारण, तो उस आंतरिक कारक को हमने पढ़ा था, है ना। और जी सर। दूसरा होता है आपका बाह्य कारक, हमने उसको भी क्या किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है। जी आज सर। जो हम लोग क्लास अपनी करने वाले हैं ना, उसमें हम लोग बात करेंगे आपके पंचशील के बारे में। ठीक जी है। सर। अब पंचशील मेनली क्या था ना, तो पंचशील के बारे में जब भी आप बात करते हो तो एक तरह से आपका समझौता हुआ था। किसके बीच में हुआ था आपका, तो भारत और चीन के बीच में एक तरह से ना शांति आपका ये समझौता हुआ था। तो क्या था, है ना, उसके क्या सिद्धांत रहे थे, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग भारत चीन के कुछ संबंधों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिंपली हम लोग बात करेंगे कि 1962 का जो युद्ध होता है भारत और चीन के बीच में, उससे हमारी विदेश नीति किस तरीके से प्रभावित होती है, और आगे चल करके ना हमारी देश की रणनीति क्या रहती है विदेश नीति को लेकर के, उन्हीं चीजों को हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस तो सर। स्टार्ट कर दें। सबसे पहले ना हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं पंचशील के बारे में। ठीक है। जी। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं पंचशील। अब देखो पंचशील हमने देखा भी कि पंचशील एक ना समझौता हुआ। ये किसके बीच में समझौता था आपका, तो ये भारत भारत और और चीन के बीच में समझौता हुआ था, है ना। भारत चीन के बीच क्या था आपका, एक समझौता था। और जब इस समझौते की आप बात करोगे ना, तो ये समझौता आपका शांति समझौता था, है ना। भारत चीन समझौता हुआ था आपके, या भारत चीन के बीच आप लिख सकते हो, है ना। भारत चीन के बीच में आपका ये समझौता एक तरह से शांति समझौता लिख लो इसको, है ना। क्या था आपका, शांति समझौता शांति। हुआ था। और ये हुआ कब था आपका, तो ईयर याद रखेंगे, 1954 में हुआ था, है ना। 1954 में एक शांति समझौता होता है भारत और चीन के बीच में। अब इस पंचशील का देखो क्या मतलब है, क्या क्या पंचशील के अंदर बताए गए, उन चीजों को आप एक एक करके क्या करोगे, समझते चलेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विदेशी संबंधों के प्रति, है ना, विदेशी संबंधों के प्रति। ठीक है, विदेशी संबंधों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, है ना, विदेशी संबंधों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, है ना। तो जी सर। भारतीय दृष्टिकोण की आप बात करोगे तो कैसी थी, तो हम लोग पढ़ा है पहले भी इसको, शांतिपूर्ण थी आपकी, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हमने बात की थी आपके, ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। इसके लिए हमने क्या किया, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों की हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, है ना। कितने सिद्धांतों की यहाँ पर बात की गई थी आपसे, तो बात की 5। गई थी कुल 5 सिद्धांतों की बात की गई थी, है ना। 5 सिद्धांतों से यहाँ पर लिखोगे से, और भी, है ना, 5 सिद्धांतों से और भी स्पष्ट हुआ, है ना, 5 सिद्धांतों से और भी स्पष्ट हुआ, जिन्हें क्या हो गया आपका, जिन्हें चीन और भारत के बीच, जिन्हें चीन और भारत के बीच 1954 में की गई, है ना, 1954 में की गई।
पंचशील संधि के नाम से जानते हैं, है ना। पंचशील संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल पंचशील संधि क्या है, देखो यहाँ पर सिंपल देखना, विदेशी संबंधों की जब बात करते हैं तो जब भी ना विदेशी संबंधों की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसके प्रति जो भारत का दृष्टिकोण था या जो भारतीय दृष्टिकोण थी वो कैसी थी हमारी, तो शांति। शांतिपूर्ण की हमने बात की थी। और इसी के लिए ना हमने 5 सिद्धांत दिए, और इसी 5 सिद्धांतों के आधार पर क्या होता है, भारत और चीन के बीच में आपका 1954 में एक संधि की जाती है जिसको हम लोग पंचशील संधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे पंचशील की आप बात करोगे तो नाम से ही पता चल रहा है ना, नंबर्स कितने यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे, तो 5 नंबर के बारे में बात की गई है। तो जब पंचशील के हम लोग सिद्धांतों की बात करते हैं तो पंचशील के क्या होंगे, आपके 5 सिद्धांत हैं, है ना। पंचशील के जब हम लोग क्या करते हैं, आपसे सिद्धांतों की बात करते हैं तो आप लिखोगे ना, पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, है ना। पंचशील के 5 सिद्धांतों के बारे में हम लोग समझेंगे कि पंचशील के आखिर में वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें पंचशील की, देखो पहला सिद्धांत इसके अंदर में क्या बोला गया, तो पहला सिद्धांत में बताया गया हमें, ठीक है, इसके अंदर बोला गया कि एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के क्षेत्रीय एक दूसरे के क्षेत्रीय, हेलो निमी जी गुड आफ्टरनून, कुछ क्वेश्चन है आपका, हैंड रेस किया आपने, बताएंगे। विभूति जी गुड आफ्टरनून। चलो तो पंचशील के जब ना हम लोग सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो पंचशील के सिद्धांत में क्या बोला गया ना, परमेंद्र जी गुड आफ्टरनून, आवाज वगैरह आ रही है सबको, बताएंगे एक बार। चलो अब यहाँ हेलो, पर देखो कौन जब सब्जेक्ट? पंचशील हेलो, 5 सिद्धांत की अंतर्राष्ट्रीय बात है, आवाज आ रही है हेलो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चल रहा है ना सर? जी, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कौन सब्जेक्ट है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध हेलो, कौन सा टॉपिक है? ये हम लोग विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमारा सिलेबस है ओके। उसमें हम लोग विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो तो हम यहाँ पर बात करेंगे ना पंच, थोड़ा सा मैं आपको ना ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा ना लेट आए हो, ठीक है। देखो हम यहाँ पर बात करें ना विदेश नीति में, तो हमारी जो पहले की क्लासेस रही, हमने विदेश नीति को समझा, उसके क्या सिद्धांत वगैरह रहे हैं। अब इसी आधार पर क्या होता है ना, एक पंचशील हम लोग संधि की बात कर रहे हैं। तो पंचशील देखो एक संधि शांति संधि था, ये 1954 में आपका भारत और चीन के बीच में किया गया था। अब पॉइंट है ना कि आखिर भारत और चीन के बीच में ना शांति संधि किया क्यों गया था, इसके पीछे के ना क्या कारण रहे। देखो आजादी हमें कब मिली, 43 में मिली, ठीक है ना। तो आजादी मिलने के तुरंत बाद क्या होगा ना, हमारे देश की हालात क्या थी आपको पता होगा, आर्थिक रूप से हम उतने सक्षम नहीं थे कि हम लोग एक बहुत ही ताकतवर क्या कर सके, सैन्य अभियान कर सके। इसीलिए हमने क्या किया था, तो अलग अलग देशों के साथ में हमने आदर्शवादी सिद्धांत के ऊपर में हमने क्या किया था, शांति समझौते की ना बात की थी, विश्व भर हेलो, में हमने शांति। हाँ बोलेंगे। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये किसका संबंध है? ये किसका पंचशील, संबंध है कहने? ये जो पंचशील के बारे में हम लोग बात करें, एक तरह से ना एग्रीमेंट हुआ था, पर ट्रीटी आप समझते होंगे ना, संधि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो संधि हाँ, आपकी हुई थी संधि। और चीन के बीच में 1954 में, ठीक है। अब उसमें भारत और चीन का सिद्धांत, है? जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं भारत और चीन का है? हाँ भारत और चीन का है, जो 1954 में आपका पंचशील संधि हुआ था, ठीक है। ओके। चलिए अब देखो यहाँ पे जो 5 सिद्धांतों की हम लोग बात करें तो पंचशील के अंदर ना कुछ सिद्धांत दिए गए। अब सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल्स दिए गए, तो बोला गया इसको दोनों ही देश क्या करेंगे, मानेंगे। चीन भी मानेगा इसको और इसको भारत भी मानेगा, ठीक है। तो जो पहला इसमें सिद्धांत आपका दिया गया, इसमें बोला गया कि हम एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है ना, किसकी बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के जो हमारी क्या है ना, क्षेत्रीय अखंडता है, हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता की
हमारी क्या जो प्रभु सत्ता है ना, प्रभु सत्ता है, उसके लिए क्या रहेगा हमारा, तो प्रभु सत्ता के लिए ना पारस्परिक सम्मान रहेगा। अब यहाँ पर देखो पारस्परिक सम्मान कहने का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है दोनों देशों की, हम दोनों अपनी अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखेंगे और इसका एक दूसरे के प्रति हम लोग क्या रखेंगे, सम्मान भी करेंगे। यानी कि कोई भी देश क्या करेगा, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, इंटरनली कंट्री में एक दूसरे को हम लोग उतना मतलब क्या रखेंगे, नहीं रखेंगे। दूसरा क्या बोला गया, तो पारस्परिक गैर आक्रामकता, यानी कि हम दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति आक्रामकता को क्या करेंगे, नहीं दिखाएंगे। यानी कि एक दूसरे के प्रति हम लोग कभी भी क्या होंगे, आक्रामक नहीं होंगे। इसी को बोला गया आपका गैर आक्रामकता। ठीक है, तो एक सिंपल पॉइंट रहा। तो दूसरा सिद्धांत इसमें आया आपका। तीसरा इसमें सिद्धांत देखो बोला गया कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हम लोग क्या करेंगे, अहस्तक्षेप करेंगे। यानी कि क्या बोला गया, सिंपल आप यहाँ पर समझ सकते हो ना, आंतरिक मामले में, है ना, आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप। अब अहस्तक्षेप कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो हमारे कंट्री का इंटरनल क्या मैटर है ना, हम इसमें भारत में अगर कुछ इंटरनल कुछ मसला चल रहा है कंट्री के अंदर, चीन किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा। चीन में अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है कंट्री की, तो भारत उसमें क्या करेगा, आपका इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, उसमें अपना टांग नहीं अड़ाएगा। यानी कि एक तरह से उसमें नहीं देखा कि क्या उसमें चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक पॉइंट बोला गया आपका। दूसरा बोला गया आपका पारस्परिक लाभ के समानता और सहयोग। यानी कि एक दूसरे के हम लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, समानता के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। यानी कि ऐसे हम लोग संबंधों को स्थापित करेंगे जिससे हम दोनों को ही क्या हो, काफी फायदा हो, है ना। तो पारस्परिक लाभ के समानता और सहयोग की बात की गई, है ना, पारस्परिक लाभ के समानता और सहयोग की आपसे बात की गई यहाँ पर। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमारी पूरी विदेश नीति निर्भर है और ये आज भी बरकरार हमारी है, जिसके अंदर हम लोग बात क्या करते हैं, आपके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, है ना। हम लोग किसकी बात करते हैं, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं। यानी कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, शांति की बात करते हैं। हमें हमारी जो पॉलिसी हमेशा कैसी है, ये फर्स्ट वेपन यूज की नहीं, यानी कि पहले हम लोग कभी भी दूसरे देश पर क्या करते, आक्रमण नहीं करते हैं। ये पंचशील का क्या रहा, हमारा सिद्धांत रहा। अब देखो आगे हम लोगों को समझ में आएगा कि इस पंचशील के सिद्धांत को देखो भारत ने बखूबी क्या किया, आपका माना इसको, है ना। मंजीत जी गुड आफ्टरनून। देखो भारत ने क्या किया, तो पंचशील में जो भी सिद्धांत आपके दिए गए थे, भारत ने इनका तो पूर्णतः क्या किया, आपका पालन किया। लेकिन चीन क्या करता है आपका ना, 1962 में इसको तोड़ते हुए भारत पर क्या करता है, आपका हमला करता है, जिस कारण से भारत और चीन के बीच में क्या होता है, आपका युद्ध देखने को मिलता है। लेकिन क्या कंडीशंस बने होंगे, है ना, 1954 से लेकर के 62 तक में, जाहिर सी बात है ना, बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग देखने को मिली होंगी, जिसके कारण 1962 में क्या होता है, आपका आक्रमण होता है। उससे पहले एक चीज और समझना, जैसे मैंने आपको ना थोड़ा पहले बताया था, हमारी जो प्रीवियस क्लासेस रही थी अगर आपने देखी होगी, तो हमने देखो दो तीन चीज समझी थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका खत्म होता है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, आपका खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दो मेजर पावरफुल कंट्री आपकी निकल करके आती है। एक तो कौन होता है, आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होता है आपका, और दूसरा कौन होता है, आपका यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ आपका है ना, जो वर्तमान में रूस आप उसको बोलोगे। तो देखो पॉइंट क्या यहाँ से चला आपका, कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद क्या होता है आपका, तो यूएसए और यूएसएसआर में क्या छिड़ जाता है, आपका शीत युद्ध शुरू हो जाता है ना। क्या कैसा युद्ध शुरू होता है आपका, तो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में शुरू होता है। और पूरी दुनिया मानो क्या हो गई थी आपकी ना, दो अलग अलग ग्रुप में बट गई थी। एक ग्रुप आपका अमेरिका का
आवाज नहीं आ रही है सर। सोवियत संघ के साथ मिलते हो तो आप अमेरिका के साथ, अमेरिका के बिल्कुल क्या हो जाओगे आप, पूरी तरीके से खिलाफ हो जाओगे। तो इस बात को लेकर के ना भारत और जो उस समय नए राष्ट्र आपके आजाद हुए थे, उन्होंने इस बात को तय किया कि हम ना तो हम लोग यूएसए के साथ में मिलेंगे, ना ही हम लोग क्या करेंगे आपके चीन के साथ अपने संबंध बनाएंगे। उन्होंने सिंपली क्या किया आपका, उन्होंने एक नए गुट बनाने की बात की जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए आवाज रिटर्न आ रही है सबको, एक बार बताते चलोगे। साउंड वगैरह सबको क्लियर आ रही है ना, एक बार बताते हुए चलिएगा। जी सर, क्लियर आ रही है। चलिए अब देखो यहाँ पे ना, अब एक बात करेंगे हम लोग, जब नाम की हम लोग बात कर रहे हैं तो नाम में हम लोग क्या देख रहे हैं आपके, तो जब भी ना नाम की आप बात करोगे यानी कि गुट निरपेक्ष जब आंदोलन की हम लोग बात करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं, देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन आपका आया नाम आपका 1961 के अंदर में, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि अचानक से आ गया होगा आपका, इसके पीछे क्या रहे होंगे। साउंड क्लियर नहीं है क्या, एक बार बताएंगे सब लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है, साउंड वगैरह क्लियर है, बताएंगे विभूति जी एक बार। आ रही है सर, कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जा रही साउंड में। क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं आती है है सर। बीच में प्रॉब्लम हो जाती है बीच में। अच्छा ठीक है, इन नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, अभी क्लियर आ रही है ना आवाज। आ रही है। नो सर। 1961 में क्या होता है आपका ना, 1961 में ना गुट निरपेक्ष आपका बनता है। तो जब 1961 में देखो गुट निरपेक्ष आपका बना, तो ऐसा तो देखो बिल्कुल हुआ नहीं हुआ कि अचानक से बन गया होगा आपका गुट निरपेक्ष। इसके पीछे क्या रहोगे ना, कुछ मीटिंग वगैरह हुई में आपको कुछ लंबा अरसा इसके बीच में चला होगा। तो यहाँ से हम लोग ना सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, और वो सम्मेलन